अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात रक्षाबंधन की पर्व की। भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इसे मनाने की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई। बाजारों में तरह तरह की राखियां मिल रही हैं, जिनकी खरीदारी के लिए ग्राहक भी अच्छी खासी तादाद में जुट रहे। तो वहीं रामलला के लिए भगवान के लिए स्पेशल राखी भी अयोध्या पहुंच गई है और देश के जवानों के लिए भी राखियों के भेजने का सिलसिला तेज हो गया है। भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन नजदीक आया तो इसकी रौनक हर तरफ दिखाई देने लगी। ये तस्वीर श्री राम की नगरी अयोध्या से आई है, जहां रामलला और उनके भाइयों के लिए ये खास राखियां पहुंची हैं। सुबह से अयोध्या में इन राखियों का पूजन शुरू हो जाएगा, जो अगले 3 दिनों तक चलेगा। राम दरबार के लिए जो राखी है वो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और बजरंगबली के लिए राखी है। और जो जूट के द्वारा निर्मित की गई है, इसमें भी राम जी के लिए है, लक्ष्मण जी के लिए है, भरत जी और उनकी जो भाभियां हैं शत्रुघ्न जी के लिए हैं, उनके लिए है, और पुजारियों के लिए है। पूजन के बाद इन राखियों को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा और फिर 9 तारीख को शुभ मुहूर्त में ये राखियां रामलला और उनके भाइयों को बांधी जाएंगी। रामलला की राखी को खास बनाने के लिए इसमें बिहार की लोकप्रिय मधुबनी शैली का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें देवी देवताओं, प्रकृति और पौराणिक कथाओं की झलक देखने को मिलती है। 6 तारीख से जो हमारा महोत्सव का आयोजन होना है, जिसमें राखियों का पूजन सर्वप्रथम होगा एवं 3 दिनों तक उन राखियों का पूजन अर्चन होगा और उसके बाद वो राखियां कारसेवकपुरम लाकर राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी। और इस बार का रक्षाबंधन का पर्व काफी विशेष होगा। इस बार जो हमारी राखियां हैं वो बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी संस्कृति के द्वारा निर्मित की गई हैं एवं इसमें केले के रेशों का परंपरागत तरीके से यूज किया गया है, और जिससे इसकी कोमलता पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि बालक राम के हाथों में जब ये राखियां विराजमान होंगी, ये स्थापित की जाएंगी, तो इनसे उनकी कोमलता पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है। भगवान ही नहीं, देश के जवानों के लिए भी राखियां बनाने और भेजने का सिलसिला जोर पकड़ चुका है। इसी कड़ी में शिरडी से गाजे बाजे के साथ एक रक्षा रथ श्रीनगर रवाना किया गया है, जो 6 राज्यों के 25 शहरों से होकर गुजरेगा और 1 लाख राखियां जवानों के लिए इकट्ठा करेगा, जिन्हें वतन के रखवालों की कलाइयों पर 9 तारीख को बांधा जाएगा। लगभग शिरडी कोपरगांव परिसर से 15 से 20 हजार राखियां हमारे महिला भगियों ने दी है और 25 शहरों से इसका स्वागत आगमन होके ये श्रीनगर स्थित हमारे सैनिकों के कैंप तक ये राखियां जाने वाली है। घर पे भाई नहीं रहता, जब राखी होती है तो मन भर के आता है। मम्मी पापा राह देखते, भाई बहन भी राह देखती, मेरा भाई तो वहाँ है। मेरा भाई है जो सीने पे लड़ रहा है। तो ये साईं बाबा शिरडी के परिसर में प्रोग्राम चालू था, पर ये एक राखी ये 1000 सैनिकों में 100 सैनिक ने 1000 सैनिक है वहाँ पे, तो एक राखी ये मेरे एक भाई के लिए, सैनिक के लिए जा रही है। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली से भी 12 लाख से ज्यादा राखियां जवानों के लिए भेजी गई हैं। ये सभी राखियां पूर्व सैनिकों के एक संगठन सिपाही ने 7 राज्यों से इकट्ठा की हैं। खास बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उससे उत्साहित बहनों ने सरहद पर तैनात जवानों के लिए ये स्पेशल राखियां उनके लिए भेजी हैं। पूर्व सैनिकों का एक संगठन है जो कि देश भर से बहनों से उनके आंगन की मिट्टी और राखियां इकट्ठा कर रहे हैं। इस गाड़ी से, ये गाड़ी कई स्टेट में होते हुए आई, वहां से राखियां इकट्ठा की गई और अब इन राखियों को सेना को हैंडओवर किया जा रहा है और ये राखियां फिर पहुंचेंगी हमारे सैनिकों के पास में और फिर उनका भी रक्षाबंधन उस तरह से मनेगा जिस तरह से हम और आप अपने घर में मनाते हैं। 2023 में एक मुहिम शुरू की, ऐसी मुहिम की जिससे आसानी से एक रक्षा सूत्र बन जाए और सैनिकों तक पहुंच जाए। हमने ये बनाया कि एक लिफाफे में एक चुटकी मिट्टी डालिए सैनिकों के तिलक के लिए,
एक राखी डालिए और उनको एक पत्र लिखिए कि भैया आप हमारी रक्षा करते हैं, ये रक्षाबंधन है, ये रक्षा सूत्र है, अपने हाथ में बांध लेना, हमारे और हमारे देश की रक्षा करना। और अगर समय मिले आपको तो इसमें मेरा पता है और मेरा टेलीफोन नंबर है, आप कृपा करके मुझे फ़ोन कर देना। अब जो हम ये पूरा ट्रक देख रहे हैं भरा हुआ राखी, देखिए इसमें आप लोकेशन भी लिखी हुई है, ये बिलासपुर से आए हैं ये राखियाँ। वो राखियाँ जो है दंतेवाड़ा से आई है, लेकिन नक्सलाइट एरिया भी है, तो इन सभी जगहों से ये राखियाँ यहाँ पहुँची। कितनी राखियाँ हैं सर इस बार? इस बार है लगभग 12,21,000 के लगभग अभी राखियाँ हैं। उधर जवानों को राखी भेजने के मामले में स्कूली छात्र और छात्राएं भी पीछे नहीं हैं। उधमपुर से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जहां छात्राओं ने न सिर्फ जवानों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाई, बल्कि उनके लिए बधाई संदेश वाले ये खूबसूरत कार्ड भी बनाए। जैसे ये रक्षाबंधन का त्योहार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला त्योहार है जो हमारे देश में मनाया जा रहा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम इस बार जो है हैंडमेड राखी बना रहे हैं उन लोगों के लिए, उन फौजी भाइयों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर विजय प्राप्त की, अपना पूरा योगदान दिए, जो 24 घंटे हमारे देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। तो हमने इस बार ये तय किया था कि हम लोग हैंडमेड राखी सी बनाएंगे, हम लोग बाजार से नहीं खरीदेंगे। बच्चों ने उस पर हैंडमेड ग्रीटिंग्स और राखियां बनाई हैं अपने फौजी भाइयों के लिए, और इसके लिए हमें बेहद खुशी है। हर वर्ष हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम होता है और आज भी हो रहा है, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद हमें बहुत खुशी है कि हम अपने फौजी भाइयों के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स और राखी बना के रक्षाबंधन पे भेज रहे हैं। रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम, त्याग और भरोसे को दर्शाता रहा है। ये पर्व रिश्तों को सहेजना और साथ निभाना भी सिखाता है। इसलिए राखी सिर्फ एक धागा भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो दिलों को जोड़ता है और भारतीय संस्कृति की आत्मा को जीवंत करता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, शिरडी से नितिन मिराणी और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस साल राखी को लेकर बाजार में ट्रेंड्स क्या हैं और कौन सी राखियां लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हैं, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा दिल्ली के किनारी बाजार पहुंची। देखिए उनकी रिपोर्ट। राखी का त्योहार एकदम नजदीक है और दिल्ली के हर एक बाजार में इस वक्त रौनक ही रौनक है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के चांदनी चौक के किनारी बाजार में, जहां हर साल की तरह इस बार भी ये पूरा बाजार जो है वो राखियों से सज चुका है। और आप देख सकते हैं कि आपको जगह जगह सिर्फ बच्चों की राखी, ट्रेडिशनल राखी से लेकर आपको कुंदन राखी, किड्स वाली राखी, हर एक तरह की वैरायटी जो है इस पूरी बाजार में जो है वो दिखने वाली है। और ज्यादातर लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता भी जो है माल उनको मिल जाता है। तो शुरुआत में सबसे पहले बच्चों की राखी से करूंगी कि इस बार उनके लिए क्या कुछ नया मिलने वाला है उन्हें। बच्चों की राखी में आपको सारी वैरायटी मिलेगी, जैसे कि ब्रेसलेट वाली जो बच्चों को पसंद होती है, इसमें पूरी वैरायटी मिलेगी, जिसमें मोटरसाइकिल बने होंगे बच्चों के लिए, ये इस टाइप की किड्स की चीजें होंगी, रबड़ पे वर्क है, ये सारे इनके कैरेक्टर्स हैं, मिक्की माउस हो गया, स्पाइडर हो गया, एंग्री बर्ड हो गया, ये सब मिलेगा। बच्चों को हर साल कुछ नया नया चाहिए होता है क्योंकि उनके टेस्ट जो है वो बदलते रहते हैं कार्टून के हिसाब से, तो पूरी वैरायटी इस बार लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि कुछ यूज की चीजें हो, पेन हो, रबर हो, इन सब चीजों का ध्यान में रखते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। मल्टीपर्पज। यस, बच्चों को इन बातों से मतलब नहीं है कि वो यूज होंगे नहीं होंगे, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। हर साल इस बात का ध्यान रखते हैं कि और कुछ हो ना हो, बच्चों की राखी वो स्पेशल होनी चाहिए। राखियों में ट्रेंड है पेयर राखी का, सबको पेयर राखी चाहिए, तो इस टाइप की ब्रेसलेट राखियां मिलेंगी आपको, जिसमें भाई और भाभी दोनों का होगा। तो सबको आजकल थीम का है बड़ा शौक, तो भाई को दें सेम, हाँ, तो ये आपको हमारी ब्रेसलेट राखी स्पेशल होगी। और है इविल आई का, वो भी कभी खत्म नहीं होता। बहुत ज्यादा हो गया 3-4 सालों में। तो इविल आई तो ये देखोगे ना आप राखी, तो ये इविल आई में ही है। तो इविल आई के धागे, इविल आई के ब्रेसलेट्स वो तो ट्रेंड में है ही है। और भी अगर मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के लिए हमेशा, चाहे फिर वो कपड़ों की बात हो, गहनों की बात हो या फिर राखियों की बात करो, सबसे ज्यादा अगर ऑप्शंस होते हैं तो वो उनके लिए होते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ब्रेसलेट वाली राखियां मिलेगी, जो कि मल्टीपर्पज आप यूज बोल सकते हैं उनका, कि राखी वाले दिन तो आप पहन सकते हैं, लेकिन राखी के बाद भी आप इसको कभी भी कैरी कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट राखी है, ढेर सारी राखियां लगी हुई जो कि कुंदन वर्क में राखियां हैं। कुंदन क्या ज्यादा इस वक्त इन है ट्रेंड में? कुंदन जी फेवरेट होता है, ये जयपुर से आता है और ये यहाँ पर नहीं होता है। ये वैसी राखी होती है अपने हाथ से बनाई हुई
फैन वेट राखी। जैसे कुंदन, ये कुंदन की राखी है, सब बाजार से नहीं लाते, हम अपने पीसी से लाते हैं। हाँ, किनारी बाजार अपने आप में ही बेहद पुराना और एक ऐसा बाजार है कि दिल्ली के दिल में रहने वाले हर कोई शख्स जो है वो इस बाजार में आता है। और आप दोनों ही तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लोगों की भीड़ यहाँ पर जो है वो नजर आएगी। और हर तरफ जो है राखियाँ, रंग बिरंगी राखियाँ, फिर चाहे वो बच्चों की राखी हो या फिर भाइयों के लिए राखी हो या फिर आपकी भाभीयों को पहनाने के लिए राखी हो, अलग अलग वैरायटी जो है इस वक्त मार्केट में उनकी धूम है। आगे बढ़ेंगे, अगली अच्छी खबर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का आयोजन किया जा रहा है। और ये एक विशेष उत्सव है जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। इस खास उत्सव का आयोजन सावन के पवित्र महीने में किया जाता है, जिसमें मंदिर को काले कपड़ों से सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को भी काले वस्त्र पहनाए जाते हैं। अपने इसी रूप में श्री बांके बिहारी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ब्रज में गिरिराज जी से जुड़े मुड़िया पूर्णिमा मेले का भव्य आयोजन हुआ, फिर फूल बंगला हुआ और अब हिंडोला उत्सव के साथ श्री द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें इसी खास उत्सव की हैं। ये उत्सव हर साल सावन के पवित्र महीने इसी भव्यता के साथ द्वारकाधीश मंदिर में मनाया जाता है, जिसके लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। मंदिर में जो ठाकुर जी हैं वो बाल रूप में उनकी सेवा है, तो मंदिर से बाहर नहीं जाते, तो मंदिर के अंदर ही रहते हैं। और भगवान से लाड़ लड़ाने के लिए यहाँ तरह तरह की घटाएं बनाई जाती है, तरह तरह के कलर लगाकर मंदिर को सजाया और संवारा जाता है। तो आज काली घटा जो है वो मंदिर में सजी हुई है और भगवान को काली घटा में बिठाकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। इस विशेष उत्सव के लिए न सिर्फ श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया, बल्कि मंदिर की दरों दीवारों को काले कपड़ों और ठाकुर जी का भी काले वस्त्रों से विशेष श्रृंगार किया गया। इस सजावट की खास बात यह है कि पूरा श्रृंगार सावन की काली घटाओं की तरह ही किया गया, इसीलिए इसे काली घटा महोत्सव कहते हैं। बड़ा मनोहारी दर्शन है, क्योंकि भगवान की यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में बाल स्वरूप की सेवा है और भगवान का कृष्ण वर्ण है। दाऊ जी गोरे हैं, भगवान कृष्ण वर्ण है और भगवान का विग्रह भी यहाँ अंदर जो द्वारकाधीश का है वो स्वयंभू प्रकट विग्रह है, कृष्ण वर्ण का विग्रह है, जिसमें भगवान काली घटा में कृष्ण वर्ण में ये स्वरूप धारण करते हैं। और जिस पर जब मोतियों का, माणिकों का, पन्नाओं का, पुराने समय का जो आभूषण आवरण भगवान को धारण करा है, पूरे मंदिर को आज है कि काले वस्त्रों में सजाया गया है। और बिल्कुल श्रावण के महीने में जिस प्रकार के बादल, जिस प्रकार की घटाएं, वातावरण बनता है, क्योंकि सन्निकट श्री यमुना जी नीचे बह रही है। और हिडोलों का तात्पर्य है, घटाओं का तात्पर्य है कि अलग अलग वस्त्रों में, परिधानों में भगवान को रिझाना, उनको प्रसन्न करना। और उसमें दिव्य चंद्रमा का दर्शन होता है, बादल गरजते हैं, आकाश से विद्युत, मेघ, बिजली, इस प्रकार का वातावरण, वास्तव में वातावरण भी ऐसा होता है। पूरा मथुरा का जन समूह, आसपास का क्षेत्र दर्शन करने के लिए उमड़ता है। विश्व प्रसिद्ध जो काली घटा है, इसकी महिमा बड़ी दिव्य है। श्री द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का आयोजन ठाकुर जी को प्रकृति से जोड़ने और भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति कराने के लिए किया जाता है। और यही वजह है कि मंदिर परिसर में बादलों की गर्जना, चिड़ियों की चहचहाट और रिमझिम फुहारों से वर्षा ऋतु का आभास ठाकुर जी को करवाया गया। इस स्वरूप में अपने आराध्य के दर्शन पाकर मंदिर आए सभी भक्त निहाल हो गए। बहुत सुंदर माहौल है यहाँ का। श्रावण का महीना चल रहा है, आज 11 का दिन है और भगवान श्री कृष्ण जी के हिंडोले चल रहे हैं आज, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजा आ गया। हम धन्य हो गए आज। इस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है भगवान के दर्शन करके? अरे परम आनंद,
आज के आनंद की जय। झूलो जी झूलो तमे झूलो जी जशोदा लाला। यही टाइम है, श्रावण का महीना है तो के ठाकुर जी झूले में बहुत आनंदित करते हैं और गोपियों के साथ हिंडोले झूले थे। तो हम बहुत धन्यभागी है कि हम यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में आके इतने सारे अच्छे से दर्शन पाए। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग आए हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। कुशीनगर के रहने वाले हम हैं और गोरखपुर में के पास ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आए मथुरा जी में, हम लोग सभी मंदिरों को देखे, यहाँ भी देखे, बहुत अच्छा लगा है। ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लगा। पूरे सावन मास के दौरान श्री द्वारकाधीश मंदिर में हर रोज नए हिंडोले और घटाओं का आयोजन होता है। इसी कड़ी में पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में काली घटा का आयोजन किया गया। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, बात कांच के एक ऐसे एक्वेरियम की जो कि पर्यावरण में ऑक्सीजन देता है। किसी आम एक्वेरियम जैसा दिखने वाली ये मशीन है, पहली बार देश के किसी एयरपोर्ट पर लगाई गई है, जिसका मकसद चारों तरफ से एसी वाले बंद एयरपोर्ट में स्वच्छ हवा देना है। और खास बात यह है कि ओशन ट्री नाम की एक मशीन 6 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन देती है। 30 पेड़ों के बराबर ऐसी 5 मशीनें यहां पर लगाई गई हैं। वायु प्रदूषण की वजह से साफ हवा के संकट से जूझ रही दुनिया के लिए सावधान की राह कांच के इस ढांचे से होकर निकल सकती है। एक्वेरियम जैसी बनावट वाला ये ढांचा साफ हवा देने की गारंटी देता है। उसमें बन रहे पानी के बुलबुले जीवन को आबाद रखने की ताकत रखते हैं। ओशन ट्री नाम की ये मशीन पहली बार देश के किसी एयरपोर्ट पर लगाई गई है। इसका मकसद एयर कंडीशन होने की वजह से पूरी तरह पैक्ड जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल को स्वच्छ रखना है। एआई का जब बूम है तो उसके साथ ही टेक्नोलॉजी में भी हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है और जयपुर में भी एक नई इनोवेशन ऐसी सामने आई है जो कि ओशन ट्री के नाम से जानी जाती है और उसमें ऑटोमेटिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और वहाँ पे वो एक ऐसी मशीन यहाँ पे बनाई गई है जो अपने आसपास के एरिया का कार्बन डाइऑक्साइड सोख रही है और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। बहुत ही यूनिक ये मशीन है जो अभी जयपुर एयरपोर्ट पे इंस्टॉल की गई है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस तकनीक पर काम करने वाली ये पारदर्शी मशीन एयरपोर्ट पर यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। कांच के ढांचे में मौजूद पानी में माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते और जो वायुमंडल से पेड़ों की तुलना में अधिक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और उनकी तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसमें हम लोग माइक्रो एल्गी यूज़ करते हैं, सिंगल सेल माइक्रो एल्गी होती है, उसको यूज़ करते हैं और ये माइक्रो एल्गी पेड़ों से 400 गुना अधिक पावरफुल होती है इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये हर 8 घंटे में अपना साइज़ डबल कर लेती है, लेकिन पेड़ों के साथ में ऐसा नहीं होता है। अब क्योंकि ये हर 8 घंटे में अपना साइज़ भी डबल कर लेती है तो उतनी ही मात्रा में ये ऑक्सीजन भी अपनी काफ़ी स्पीड से छोड़ती है और उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स, PM 2.5, 10.0 एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल थिंग ये उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के लिए ग्लास से बने एक्वेरियम में सूर्य की किरणों की वेवलेंथ के बराबर ऊपर और नीचे दो लाइट्स लगी हैं, जिनकी वजह से पानी में मौजूद माइक्रो एल्गी को सूर्य की रोशनी मिलती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए ग्लास स्ट्रक्चर के नीचे एक पंप लगाया गया है, जो वायुमंडल से CO2 समेत दूसरी हानिकारक गैसों को माइक्रो एल्गी के लिए भोजन के तौर पर सोख लेता है, जिसके बाद माइक्रो एल्गी पेड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है। एयरपोर्ट पे जो हमारी यूनिट लगी है इसका वॉल्यूम है 250 लीटर और ये लगभग 6 पेड़ों के बराबर प्रतिदिन ऑक्सीजन बनाती है। जहाँ पर पेड़ खाली दिन के समय में ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ये इंडोर में रहकर 24 घंटे में किसी भी समय हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती है। इंडोर में ऑक्सीजन का कोई भी सोर्स नहीं है,
बहुत से हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और होटल्स में या लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा होगा इंडोर में बहुत सारे प्लांटेशन करते हैं। ट्रूली स्पीकिंग, इंडोर में लगने वाला कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, बट उतनी ही मात्रा में करता है जितने में वो सर्वाइव हो सके। वो उतना नहीं करता है कि हमारे लिए बेनिफिट हो सके। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर कुल 5 ओशन ट्री मशीनें लगाई गई हैं, जहां लोग ज्यादा समय तक रुकते हैं या फिर दूसरे पॉइंट्स की तुलना में ज्यादा भीड़ होती है, ताकि वहां हवा साफ और ऑक्सीजन से भरी हो। जिनकी एज 15 ईयर के आसपास हो, तो 15 साल के 6 पेड़ों के बराबर ये ऑक्सीजन करते हैं। और मैं बात करूं पर लीटर, तो पर लीटर 1 ग्राम पर डे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो से अबाउट 250 लीटर है तो 250 ग्राम्स पर डे वो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है, उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है, एक इंसान को 550 लीटर ऑक्सीजन पर डे चाहिए, उसकी 80% मतलब 480 लीटर ऑक्सीजन खाली एक यूनिट बना कर दे देता है। इस मशीन की खासियत ये है कि सरकारी दफ्तर, निजी कंपनियों के ऑफिसेज, मॉल, होटल्स, स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी इंडोर जगह पर आसानी से इसे लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस पर आधारित ये तकनीक CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से प्रमाणित हो चुकी है। फिलहाल एक ओशन ट्री मशीन की कीमत 4 लाख रुपए तय की गई है और डिमांड बढ़ने के बाद माइक्रोएल्गी के रखरखाव में आने वाला खर्च भी कम होने की उम्मीद है। इस मशीन की कॉस्ट जो अभी हम लोग कोट कर रहे हैं वो 4 लाख रुपीज़ है। प्लांट्स की एक एजिंग होती है, प्लांट्स की फीडिंग होती है, उसी तरीके से इसी होती है। तो माइक्रो एल्गी की नेचुरल एज होती है 15 डेज़। 15 डेज़ के बाद में ये अपनी लाइफ साइकिल इसकी फिनिश हो जाती है, लेकिन हम अपने न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से इसकी एज को बढ़ा के 2 महीने कर देते हैं। 2 महीने होने से ये हो जाता है, 2 महीने के बाद में हमको पूरी एल्गी ये चेंज करनी पड़ती है और एल्गी चेंज करने की कॉस्टिंग रफली 5000 रुपीज़ के आसपास आती है, जो कि निकट भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि हम इसकी कॉस्टिंग को 2000 के आसपास और कम कर देंगे जैसे जैसे हम लोगों का एक्सपेंशन शुरू होगा। ये मशीन एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। एयर कंडीशन वाली बंद इमारतों में रहने वाले लोगों को भी साफ हवा मिलने की गारंटी देती है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस तकनीक पर काम करने वाली ओशन ट्री कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटाने की दिशा में एक बड़ा सहयोग कर रही है। जैसा कि हमें गौरव ने बताया कि इनके आने वाले समय में यही प्लान्स है कि आज जयपुर के एयरपोर्ट पे लगाए, कल को जो भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे फ्रेश एयर नहीं पहुँच पा रही है, जो भी हाई एंड प्लेसेस है, चाहे वो मॉल हो, चाहे कोई बड़ा होटल हो, ऐसी वाली जो जगह है या फिर बड़े लग्जरी स्कूल्स हो जहाँ पे AC का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पे ये मशीन इंस्टॉल होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं नेचुरल ऑक्सीजन हर किसी को मिल पाए। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नेचुरल ही अगर ऑक्सीजन आपको मिल पा रही है तो वो आपकी सेहत के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में इनका यही प्लान है कि जयपुर ही नहीं पूरे देश में अलग अलग जगह पे ये इंस्टॉलेशन हो पाए जिससे सभी को फ्रेश एयर मिल पाए। कैमरामैन मनीष के साथ रितम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़।